आइए जानते हैं आगे की कहानी। संघर्ष का परफॉर्मेंस चल रहा था, जहां वो अपना आखिरी गाना खत्म कर जैसे ही रुकता है, अचानक उसके चेहरे से मास्क निकल नीचे गिर जाता है। संघर्ष के चेहरे से मास्क निकलते ही पूरे हॉल में ऑडियंस के बीच एक सन्नाटा पसर जाता है। वही प्रतीक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। संघर्ष के चेहरे पर से मास्क नीचे गिरते हैं। राजवीर का चेहरा सबके सामने था। राजवीर के चेहरे पर अब मास्क नहीं था, पर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। वही शिवी जो साइड स्टेज पर खड़ी थी, उसके साथ बाकी सबकी नज़र भी राजवीर पर थी। यहाँ प्रतीक एक आदमी को इशारा करता है तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर चिल्लाकर कहता है, अरे ये तो वही धोखेबाज सिंगर राजवीर है। उसकी बात सुन वहाँ बैठे सारे लोग आपस में खुसुर पुसूर करने लगते हैं। वही एक और आदमी अपनी जगह से उठता है और कहता है, क्या ये वही सिंगर है जिसने 2 साल पहले हमारे सिंगर प्रतीक के गाने धोखे से एक म्यूजिक डायरेक्टर को बेच दिए थे, जिस वजह से इसे बैन किया गया था। उसकी बात सुन पहला आदमी बोलता है, हाँ ये वही है जिसने हमारे सबसे अच्छे प्रतीक सिंगर के साथ धोखा कर ऊपर उठने की कोशिश की थी, और यही संघर्ष है। दूसरा आदमी, अगर ये संघर्ष है तो हमें नहीं चाहिए, ये हटाओ इसे यहाँ से और संघर्ष को भी बैन करो। उसकी बात सुन वहाँ बैठे बाकी सब में से भी कुछ लोग उसकी बात को रिपीट करने लगे कि बैन करो संघर्ष को, बैन करो। उन सब की बातें सुन प्रतीक के चेहरे पर एक मुस्कान थी, तो वही राजवीर अभी शांत खड़ा था। यहाँ नीचे काया भी बस ये सब देख रही थी, तो वही नीरज परेशान हो गया था। यहाँ राजवीर को अभी शांत खड़ा देख नीचे बैठे लोगों में से एक उस पर पानी की बोतल फेंक के मारता है, जो आकर सीधा राजवीर के पैर के पास गिरती है। उसके देखा देख बाकी बस भी बोतल फेंकने लगते हैं, जिनमें से कुछ राजवीर से दूर तो कुछ राजवीर को आकर लगती है। राजवीर उनसे बचने के लिए अपने हाथ आगे करता है, पर अब राजवीर के चेहरे पर भी परेशानी दिखने लगती है और इसी मौके का फायदा उठा प्रतीक अपने आदमी को कुछ इशारा करता है, तो वो अपना सिर हिला कांच की बोतल निकाल राजवीर के तरफ फेंकता है, पर वो कांच की बोतल राजवीर को लगती उसे पहले शिवी बीच में आती है, जिसे वो बोतल सीधा उसके पीठ पर लगती है। कांच की बोतल शिवी को लगने के वजह से उसकी आह निकल जाती है, तो वही शिवी को बीच में देख प्रतीक चौंक जाता है। शिवी को देख नीचे खड़े बाकी सब भी बोतल फेंकना बंद कर देते हैं। राजवीर जल्दी से शिवी को पकड़ पूछता है, शिवी क्या तुम ठीक हो? शिवी उसे देख अपना सिर हिला देती है और फिर कहती है, आप चुप क्यों है? उसके सवाल पर राजवीर कहता है, डर गया था। उसकी बात पर शिवी कहती है, आपका ये आखिरी मौका है। उसकी बात सुन राजवीर गहरी सांस लेकर अपनी नज़र सामने खड़े सारे लोगों पर घुमाता है और उसकी नज़र प्रतीक पर आकर रुक जाती है। राजवीर कुछ कदम चल आगे आता है और सबको देख कहता है, हाँ मैं ही राजवीर हूँ और मैं ही संघर्ष हूँ। उसके इतना बोलते ही एक बोतल आकर उसके कंधे पर लगती है। उसके बाद 1-2 और बोतल आने लगती है, पर तभी शिवी आकर राजवीर के साथ खड़ी हो जाती है और सबको देख चिल्लाते हुए कहती है, एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। शिवी की बात सुन ऑडियंस में से कोई कहता है, क्यों सुने, ये धोखेबाज है। उसकी बात सुन शिवी उस तरफ देख गुस्से से कहती है, किसने कहा ये आपसे? किसने कहा कि राजवीर धोखेबाज है? उसकी बात सुन फिर से कोई कहता है, 2 साल पहले न्यूज में दिखाया गया था। उसकी बात सुन शिवी उसे घूरते हुए कहती है, कोई सबूत दिखाया था आपको न्यूज वालों ने? उसकी बात सुन अचानक सब चुप हो जाते हैं। शिवी आगे गुस्से से सबको देख कहती है, बस एक न्यूज ने आपको कुछ दिखाया और आपने उस बात को मान लिया। क्या उस न्यूज ने आपको कोई सबूत दिखाए थे? उसकी बात सुन एक आदमी कहता है, पर इसने हमारे फेमस सिंगर प्रतीक के साथ धोखा किया है। उसकी बात सुन शिवी प्रतीक को देखती है और कहती है, क्या आपके सिंगर मिस्टर प्रतीक अपने मुंह से कभी ये बात कही है? उसके सवाल पर अब सबकी नज़र प्रतीक पर चली जाती है। वही प्रतीक घबरा जाता है, क्योंकि उसने आज तक ये बात अपने मुंह से नहीं कही थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा कुछ कहा तो राजवीर के पास सबूत है कि वो सारे गाने उसके थे, जो प्रतीक के करियर को बर्बाद कर सकता है। राजवीर उस वक्त चुप था, क्योंकि वो माया और प्रतीक दोनों के धोखे के वजह से टूट गया था, जिस वजह से उसकी दिमागी हालत कुछ बिगड़ गई थी। अब एक आदमी प्रतीक को देख कहता है, सर बता दीजिए कि इसने आपके साथ धोखा किया था। उसकी बात पर प्रतीक घबराकर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, शिवी कहती है, हाँ मिस्टर प्रतीक बताए हमें सच क्या है, क्योंकि हम पूरी तैयारी और सबूत के साथ यहाँ आए हैं। उसकी बात सुन प्रतीक को झटका लगता है। वही शिवी उसे एक तरफ देखने का इशारा करती है, तो वो उस तरफ देखता है जहाँ नीरज अपने हाथ में एक डायरी और कुछ चीजें लेकर खड़ा था, जिसे देख प्रतीक के माथे पर पसीना आने लगता है। तभी उसकी नज़र काया पर जाती है, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। प्रतीक उसे मुस्कुराते देख कुछ समझ नहीं पाता है। तभी काया उसके पास आकर धीमे से कहती है, अगर आज तुमने राजवीर के खिलाफ कुछ भी कहा तो कल होटल के रूम में तुम्हारे और मेरे बीच हुई सारी बातों की क्लिप यहाँ चल जाएगी। उसकी बात सुन प्रतीक को झटका लगता है। प्रतीक हैरानी से काया को देख रहा था। तभी काया आगे कहती है, अगर अपनी इज्जत और करियर बचाना चाहते हो तो जो शिवी कह रही है उसमें चुपचाप हामी भर देना।
काया की बात सुन प्रतीक उसे देख दांत पिसते हुए कहता है, धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी बात सुन काया मुस्कुरा के, तुमसे ही सीखा है। उसकी बात सुन प्रतीक उसे घूरता है और फिर स्टेज पर खड़े शिवी और राजवीर को देखने लगता है। शिवी प्रतीक को देख तिरछा मुस्कुरा देती है और ऑडियंस को देख आगे कहती है, राजवीर के बारे में उस वक्त वो बस एक अफवाह उड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इतना बोल वो राजवीर को देख आगे बोलने कहती है तो राजवीर सबको देख बोलना शुरू करता है, राजवीर, मैंने कभी किसी को कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि धोखा तो मेरे साथ हुआ था। इतना बोल वो प्रतीक को देखने लगता है तो वही प्रतीक घबराने लगता है। राजवीर आगे कहता है, उस वक्त भी मैंने मेहनत कर अपने गाने लिखे और पूरी ईमानदारी और शिद्दत से अपने करियर को निभा रहा था, पर तभी मेरे साथ धोखा हुआ और मेरे गाने मुझसे छीन लिए गए और मुझे ही इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया था। उसकी बात सुन मीडिया का एक आदमी पूछता है, अगर धोखा आपके साथ हुआ था तो आप 2 साल तक चुप क्यों थे? आपने 2 साल पहले ये सब क्यों नहीं बताया? उसके सवाल पर राजवीर कहता है, उस वक्त मेरे साथ दोस्ती के और प्यार के नाम पर धोखा किया था, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था और डिप्रेशन में चला गया। 1 साल डिप्रेशन में रहने के बाद शिवी मेरी जिंदगी में आई और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे मेरे बुरे वक्त में संभाला था और आज आप सबके सामने मुझे लाकर खड़ा किया है। उसकी बात सुन रिपोर्ट कहता है, पर हम कैसे मान ले कि आप सच कह रहे हैं? उसके सवाल पर राजवीर की जगह शिवी कहती है, हमारी बात की सच्चाई राजवीर के सबसे अच्छे और करीबी दोस्त साबित करेंगे। इतना बोल वो प्रतीक को देख कहती है, स्टेज पर आइए मिस्टर प्रतीक। उसकी बात सुन प्रतीक शॉक हो जाता है, पर उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो अपनी जगह से उठते हुए स्टेज के तरफ बढ़ जाता है। प्रतीक स्टेज पर आकर राजवीर और शिवी के सामने खड़ा हो जाता है। प्रतीक उन दोनों को देख गुस्से से कहता है, तुमने ये सही नहीं कर रहे हैं। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, हाँ, सही तो तब होता जब हम तुम्हें एक्सपोज कर बैन करवा देते। उसकी बात सुन प्रतीक का चेहरे पर डर के भाव नजर आ जाते हैं। उसे ऐसे देख शिवी कहती है, मैं तो चाहती थी कि तुम एक्सपोज हो, पर राजवीर ने मना कर दिया, अब जैसे हम कहते करो। उसकी बात सुन प्रतीक उसे घूरने लगता है, तो शिवी आगे कहती है, कहो सबसे कि 2 साल पहले राजवीर पर लगे सारे इल्जाम गलत और झूठे थे। उसकी बात सुन प्रतीक हैरान होकर उसे देखने लगता है, तो शिवी आगे कहती है, और हाँ सच ही कहना, वरना मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। उसकी बात सुन प्रतीक की गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपने हाथ की मुट्ठियां बांध ऑडियंस की तरफ देखने लगता है। प्रतीक ऑडियंस को देख कहने लगता है, राजवीर और शिवी सही कह रहे हैं, 2 साल पहले राजवीर ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। उसकी बात सुन ऑडियंस फिर से आपस में बातें करने लगती है। वही प्रतीक दोबारा बोलता है, राजवीर के साथ धोखा हुआ था और उसने मेरे साथ धोखा किया है, ये बस एक अफवाह ही थी। उसकी बात सुन रिपोर्ट, अगर ये सच है तो ये बात आपने उस वक्त क्यों नहीं बताई? उसके सवाल पर प्रतीक राजवीर और शिवी को देखने लगता है, तो राजवीर उस रिपोर्ट को देख कहता है, दरअसल प्रतीक को भी अभी कुछ दिन पहले ये सच्चाई पता चली है। उसकी बात सुन रिपोर्ट और भी कुछ सवाल प्रतीक और राजवीर से करते हैं, जिनके जवाब राजवीर बड़े आसानी से देता है, जिसके बाद वहां का प्रोग्राम खत्म हो जाता है और प्रतीक स्टेज से नीचे उतर जाता है। प्रतीक के स्टेज से नीचे उतरते ही कोई एक कांच की बोतल शिवी के तरफ फेंकता है, जो आकर सीधा शिवी के सिर पर आकर लगती है। कांच की बोतल शिवी के सिर पर लगते ही शिवी की चीख निकल जाती है। शिवी की चीख सुन राजवीर जल्दी से उसके तरफ देखता है, जो शिवी का हाथ उसके सिर पर था। राजवीर जल्दी से शिवी को देखने लगता है, तभी एक और कांच की बोतल शिवी के तरफ आती है, पर वो शिवी को लगती उसे पहले राजवीर उसे अपने हाथ से रोक साइड में फेंक देता है। राजवीर शिवी से पूछता है, शिवी क्या तुम ठीक हो? इतना बोल वो शिवी का हाथ उसके सिर से हटा देखता है, तो राजवीर शॉक हो जाता है, शिवी के माथे से खून रिस रहा था। यहाँ नीरज ऑडियंस के बीच उस बॉटल फेंकने वाले को ढूंढने लगता है, तो उसकी नज़र एक ब्लैक कलर की हुडी पहने इंसान पर जाती है। नीरज उसे पकड़ने उसके तरफ भागने लगता है, पर यहाँ ऑडियंस के बीच भी भगदड़ मच जाती है और सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, जिस वजह से वो ब्लैक हुडी वाला इंसान नीरज को चकमा देकर भाग जाता है। वही राजवीर शिवी के सिर से निकल रहे खून को देख घबरा जाता है। वही शिवी धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। शिवी को बेहोश होता देख राजवीर जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठा बाहर की तरफ जाता है। राजवीर शिवी को अपनी बाहों में उठा गाड़ी के पास आता है और नीरज को आवाज देने लगता है। तभी नीरज और काया भागते हुए उसके पास आता है और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलता है, तो राजवीर शिवी को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। तो नीरज भी ड्राइविंग सीट संभालता है और काया उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। गाड़ी में बैठकर राजवीर अपनी बाहों में शिवी को देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि शिवी बेहोश हो गई थी और उसके माथे से अभी खून रिस रहा था। राजवीर जल्दी से अपना रुमाल शिवी के माथे पर लगा उसके माथे से खून रोकने की कोशिश करता है। राजवीर नीरज को देख घबराते हुए, जल्दी हॉस्पिटल चलो। उसकी बात सुन नीरज गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है।